हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, फैमिली की मंजूरी से होगी या फैमिली के अगेंस्ट। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस के रिप्लाई हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी मैरिज कैसी होगी, लव होगी या अरेंज, एंड फैमिली रेडी होगी या फिर विदाउट देयर एक्सेप्टेंस आपको सीक्रेट मैरिज करनी पड़ेगी। या तो पाइल 1 है एंजल ऑफ लव एंड पाइल 2 है केयरिंग कनेक्शन। तो जौन सा पाइल आपको मोस्टली अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको चूज़ करना है एंड डायरेक्टली अपने पाइल पर इस वीडियो को स्किप करके देखना है, राइट। सो वेलकम पाइल 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड एंजल ऑफ लव चूज़ किया है। इस रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि आपके लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, फैमिली की मंजूरी मिलेगी, फैमिली की एक्सेप्टेंस मिलेगी या फिर उनकी एक्सेप्टेंस के बिना ही आपको मैरिज करनी पड़ेगी। एंड एंजल ऑफ लव बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है जो कि ये बताता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बाय हार्ट पसंद करते हैं। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों का है एंड डिवाइनली गाइडेड जर्नी में आप लोग हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने ऑलरेडी झेले हैं एंड आप लोगों का पास्ट लाइफ बहुत डीप और इंटेंस कनेक्शन है, राइट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, रेस्ट दिस इज जनरल रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम सारी चीज़ें सबसे रेजोनेट करें, जितनी रेजोनेट करें उसको रखें एंड बची हुई को जाने दें। एंड देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन। 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पर्सन की चल रही है या फिर ऐसा मोमेंट हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने बार बार इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन आपके पर्सन साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं, रिप्लाई ही नहीं देते, अपने में ही खो जाते हैं, मिल के बात नहीं करते कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है। इवन दो आपका हार्ट कहता है कि ये पर्सन आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका हार्ट कहता है कि ये पर्सन लव करते हैं, आपका दिल कहता है ये पर्सन फाइनली में आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे, बट स्टिल ये पर्सन अपने मुंह से कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। यहाँ फैमिली तक बात अभी तक गई ही नहीं है। प्रॉब्लम मेजरली ये है कि ये पर्सन ही आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो बाय हार्ट ये पर्सन फील करते हैं कि ये कनेक्शन स्पेशल है एंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इनकी फैमिली के इश्यूज इनके घर में हो सकते हैं या फिर इनके पास्ट लाइफ किसी पार्टनर के साथ ऐसे इशू हो सकते हैं। ये ऑलरेडी मैरिड थे या इनकी कोई जीएफ थी या फिर कोई बीएफ था जिसकी वजह से ये ऑलरेडी बहुत डिस्टर्बिंग वाली लाइफ को फेस कर चुके हैं। तो इन्हें लाइफ का नेक्स्ट स्टेप लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ट्रस्ट इशू थोड़े से हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस ये पर्सन है। एंड अगर आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। जब भी पर्सन जवाब नहीं देते हैं तो समटाइम आपके पेशेंस लूज़ हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, देन बात बिल्कुल ही बंद हो जाती है। ये पर्सन बिल्कुल बात नहीं करते, आपके आर्ग्यूमेंट्स के भी रिप्लाई नहीं देते हैं, अगेन साइलेंट हो जाते हैं एंड थोड़े दिनों बाद आपको लगता है कि यार क्यों आर्ग्यूमेंट्स कर दिए, इससे अच्छा तो जैसे पहले चल रहा था वैसा ही था। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुल के नहीं बताते हैं, प्लान्स डिस्कस नहीं करते हैं फ्यूचर के, सब चीज़ें छुपा कर बैठे हैं, दिल में दबा कर बैठे हैं। बट इंट्यूटिवली आप दोनों को पता है कि आप दोनों को मैरिज करनी है। एंड बात की जाए कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की डेफिनेटली 110% लव मैरिज होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड सेकंड प्रॉब्लम जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बताया था कि फैमिली की मंजूरी से होगी या फैमिली के एक्सेप्टेंस ही होगी या फिर विदाउट एक्सेप्टेंस। तो मुझे लगता है कि फैमिली से आपको एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इवन दो आप एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि फैमिली बोल दें कि चलो ठीक है कर लो जब बच्चे नहीं मान रहे हैं।
एंड जब आप मैरिज करो तो उनकी एक हैप्पी मोमेंट्स ना हो, दैट मीन्स आफ्टर मैरिज भी वो कुछ ना कुछ लाइक अनहैप्पी मोमेंट्स, चिड़े चिड़े से, रूखे रूखे से, रिश्ते को एक्सेप्ट ना करने वाले ऐसा बिहेवियर, उनका रूड बिहेवियर और उनका डिप्रेस बिहेवियर आपको आफ्टर मैरिज भी सहना पड़े, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट 110% यहाँ लव मैरिज होगी। एंड ये मैरिज कब तक होगी अगर इस बारे में बात करें तो कार्ड है कम्युनिटी। कम्युनिटी का कार्ड ये बताता है कि विद इन 7 मंथ्स आपकी मैरिज हो जाएगी। और वहीं ये कार्ड ये भी बताता है कि रिलीजियन, कास्ट, फैमिली इशू यहाँ पे रह सकते हैं। अगेन ये बताता है कि फैमिली रेडी हो जाएगी, जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो फैमिली रेडी हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे मन से रेडी हो, राइट? पूरे मन से रेडी हो, पूरे मन से एक्सेप्ट करने में उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन वो रेडी हो जाएगी इनिशियल। तो यस, आप लोगों की लव मैरिज होगी एंड यस, ये पर्सन मान जाएंगे। यस, फाइनली फैमिली भी मान जाएगी, लेकिन फैमिली पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं देगी। थोड़े टाइम तक आपको उनकी बेरुखी, उनका रूड बिहेव हो सकता है कि बियर करना पड़े, लेकिन रेस्ट आप लोगों की लव मैरिज होगी, फैमिली की एक्सेप्टेंस के साथ होगी। हालांकि फैमिली थोड़ी सी नाराज़ रहेगी। अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है। एंड जो मुझे यहाँ पे लगता है वो ये लगता है कि आपकी जो फैमिली है ना, शुरू में बिल्कुल नहीं मानेगी, रिलीजियन, कास्ट ऐसा इशू रहेगा। लेकिन जब आपका पार्टनर जो है पूरी तरह से डिसीज़न ले लेंगे कि मुझे इसी से मैरिज करनी है, तो फैमिली लास्ट में बोलेगी कि चलो तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है एंड ऑल। ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं। लेकिन इनिशियली आर्ग्यूमेंट्स होते हुए, मनमुटाव होते हुए दिखाई देते हैं मुझे, लेकिन फाइनल में सब कुछ सेट आउट होता हुआ भी दिखाई देता है। तो आप लोगों की लव कम अरेंज मैरिज होने वाली है एंड इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ एकदम से मिल जाएगी। एंड ऑलरेडी मैंने बताया कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो ऑब्वियसली ये ब्लेसिंग्स जो हैं अपना काम करेंगी। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, एफ़र्ट्स लगाते रहते हैं, वो एफ़र्ट्स प्रैक्टिकली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, फिज़िकली हो सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअली हो सकते हैं कि आप लोग मैनिफेस्ट करते रहें, तो डिवाइन डेफिनेटली आपका साथ देगी और ये रिश्ता प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। तो लव कम अरेंज मैरिज यहाँ पॉसिबल है, लेकिन इसमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ऑब्वियस है चीज़ें ईजी नहीं होंगी, लेकिन जब हो जाएंगी तो बहुत बेटर होंगी, बेस्ट होंगी एंड जस्ट लाइक योर ड्रीम लाइफ होंगी। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है केयरिंग कनेक्शन। जिन लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, एक दूसरे को आप लोग ऑलरेडी बहुत पैम्पर करते हो, बहुत मिस करते हो, बहुत क्यूट वे में अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो, रोमांटिक डिनर्स हो रहे हैं, रोमांटिक डेट्स हो रही हैं, रोमांटिक मैसेजेस शेयर हो रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग शेयर हो रही हैं, वेदर थ्रू व्हाट्सएप, वेदर थ्रू ऑनलाइन कनेक्शन, और ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग डेट पे मिलते हों, आप लोग रोमांटिक गानों को शेयर करते हों एंड आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और पैम्परिंग रिलेशनशिप में हैं। रोमांटिकली, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो देखते हैं आप लोगों की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, फैमिली की एक्सेप्टेंस के साथ होगी, या फिर विदाउट देयर एक्सेप्टेंस होगी। दैट मीन्स आप लोगों को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ कीप इट इन माइंड, दिस इज जनरल रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी लोगों से रेजोनेट करें, जितनी रेजोनेट करें, जैसी रेजोनेट करें, दिस इज़ फॉर यू। एंड उन चीज़ों को आप लोग एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। सो देखते हैं आपके टारो कार्ड्स क्या बताते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ सोर्ड्स, कूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप या आपके पार्टनर्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एंड योर थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आई होप कि आप लोगों को आपके कार्ड्स दिख पा रहे हैं। तो केयरिंग कनेक्शन से मुझे फील आई थी कि एक सोलमेट कनेक्शन है एंड 6 ऑफ कप्स ने वो कन्फर्मेशन कर दिया
तो आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एंड कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आप में से एक पर्सन मैरिड है, विडो है, सेपरेटेड है, डाइवोर्सी है, या फिर दोनों ही ऐसी सिचुएशन में है, या फिर एक डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है एंड दूसरा सिंगल है। ऐसी सिचुएशंस आप लोगों में हो सकती हैं। आप लोगों का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ, एंड बहुत डीप इंटेंस नर्चरिंग, केयरिंग, पैम्परिंग एंड एक दूसरे को बहुत हमेशा साथ में रहना, साथ देना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना, ऐसा रिलेशनशिप आप लोगों का है। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए मुश्किल वक्त में हमेशा अवेलेबल रहते हो। बेशक सुख के मोमेंट में अवेलेबल ना रहो, बट दुख के मोमेंट्स में हमेशा अवेलेबल रहते हो। आप लोग मैरिज करना चाहते हो, अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फादर नहीं मान रहे हैं, फैमिलीज नहीं मान रही है, एक सिंगल है, एक मैरिड है, एक सेपरेटेड है, एक डाइवोर्सी है, जिसकी वजह से फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है। एंड वहीं कुछ लोगों के लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनकी एनर्जीज बहुत लो हैं, ये चाहते सब कुछ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, भाग जाते हैं सवालों के जवाब देने के टाइम पे, चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, आपको लव बहुत करते हैं लेकिन उनको उस लव को निभाने की एनर्जी अभी इनमें नहीं है, फैमिलीज को बताने की एनर्जीज इनमें नहीं है, फैमिली से बात करने की, डिस्कस करने की एनर्जीज इनमें नहीं है। ये बहुत रोमांटिक है, लविंग है, केयरिंग है, बट एक रिस्पॉन्सिबल वाली एनर्जीज इनमें नहीं है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं कि अब आप लोगों की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या फिर जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इनसे आपकी मैरिज होगी, तो यहाँ बिग येस है, यहाँ बिग येस है, अ बिग येस फॉर यू कि येस यहाँ पे मैरिज होगी। अब मैं बताना चाहूँगी कि लव मैरिज पेरेंट्स की परमिशन से होगी या विदाउट देयर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे मैरिज पेरेंट्स की परमिशन से ही होगी, विदाउट देयर एक्सेप्टेंस मुझे नहीं दिखाई देती है। तो इस मैरिज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक और कार्ड है आपके लिए और वो है हैप्पी फैमिली का कार्ड। देख रहे हैं, हैप्पी फैमिली, जिसमें आप दोनों हैं, आपके बच्चे हैं, और ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो वो भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्ड है, जहाँ पे ऊपर रेनबो है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, नेचुरली एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आप लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और आप लोग हर एक मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं, राइट। आप दोनों एक दूसरे के साथ यही कनेक्शन चाहते हैं एंड फाइनली आप लोग ये अचीव भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा यंगर है एंड ये पर्सन जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, रेडी नहीं है। बाय हार्ट ये इन चीज़ों से भागते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड बहुत ज़्यादा आप भी सोचते हैं। रेस्ट ये कनेक्शन इमोशनली भी है, क्योंकि इमोशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एंड ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत जस्ट लाइक टीनेजर्स वाली एनर्जीज में है, कि जिसमें लव, रोमांस, पैशन तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर्स इनमें नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके साथ। एंड रेस्ट इशू है फैमिली का, कि इस पर्सन की फैमिली जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस रिलेशनशिप को, बिकॉज आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड ये पर्सन अनमैरिड है। तो ये सोचते हैं अक्सर कि फैमिली से किस वे से बात स्टार्ट करें, राइट। तो ऐसी ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप लोगों की लाइफ में हो। लेकिन यहाँ पे लव मैरिज पॉसिबल है, एक्सेप्टेंस ऑफ पेरेंट्स के पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतनी है कि इस पर्सन की एनर्जीज को हाई करने की ज़रूरत है, इसको रियलाइजेशन कराने की ज़रूरत है। जब ये वेल स्टैंड ले लेंगे अपने कैरियर में, अपने सभी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक हो जाएंगे, खुद को इतना रिस्पॉन्सिबल समझेंगे, तभी ये हिम्मत जुटा पाएंगे अपने फादर से बात करने की, अपने मदर से बात करने की और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की। इस रिश्ते में मेन इशू बस इतना है कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप चीज़, ये पर्सन ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे इनकी जॉब नहीं है, चाहे इनका कैरियर नहीं है, जो भी है इनके साथ अभी। लेकिन अभी इनको लगता है कि फैमिली से बात करेंगे तो फैमिली डायरेक्ट मना कर देगी कि भाई तुम तो हमेशा उल्टे ही डिसीजन लेते हो, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, इस तरह की।
तो ये पर्सन की एनर्जीज बहुत लो हैं, लेकिन यस यहाँ पे लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हैप्पी मैरिज लाइफ स्पेंड करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है इनकी, लेकिन फाइनली वो मान जाएगी। लेकिन उसके लिए अगेन इस पर्सन की एनर्जीज उतनी हाई होनी पड़ेगी जिसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी सके और फैमिली के साथ सामने कॉन्फिडेंटली ये प्रपोजल को रख भी सके, राइट। तो ये 2 हर्डल्स हैं, तो ये 2 हर्डल्स आपको सॉल्व करने हैं और ये एकदम से सॉल्व नहीं होंगे, धीरे धीरे सॉल्व होंगे एंड बात करने से सॉल्व होंगे, राइट। एकदम किसी की एनर्जीज चेंज नहीं होती हैं, टाइम के साथ होती है। तो अभी टाइम टेकिंग है आपके मैरिज, आपके टाइम टेकिंग मैरिज है। 1.5 से 2 साल इस मैरिज को और लग सकते हैं, बट फाइनली मैरिज हो जाएगी। लव कम अरेंज मैरिज होगी, फैमिली की एक्सेप्टेंस होगी, हैप्पी फैमिली आपको एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स ब्लेस करेंगे। एंड ये पर्सन जो इन एंड आउट होते रहते हैं हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं, बहुत जल्दी एक वेल मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट होंगे, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड देन ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू गाइज कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन।